नमस्ते दर्शकों। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को अहंकार के बारे में क्या शिक्षा दी। और इससे पहले मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी। गीता का ही श्लोक है वो एक। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस श्लोक का अर्थ है, मैं ऐसे ही सर्वव्यापी विष्णु की पूजा करता हूँ जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं। हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम आंतरिक रूप से पृथक प्राणी नहीं हैं, बल्कि यह कि हम उनसे सदा के लिए जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे विष्णु की पूजा करता हूँ जो सभी लोगों के एकमात्र भगवान है। और आइए अब देखो हम अहंकार के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच 700 श्लोकों का संवाद है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन को यह महसूस होता है कि युद्ध में उसके कई परिजन और मित्र मारे जा सकते हैं, और तर्क देता है कि यह कई दृष्टिकोण से बुरा होगा। अर्जुन की दुविधा उसकी धारणा से निकलती है कि मैं करता हूँ। अहम कर्ता, जो कि अहंकार के रूप में भी जाना जाता है। यह अहंकार हमें बताता रहता है कि हम अलग हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हालांकि गर्व को आमतौर पर अहंकार के अर्थ के रूप में माना जाता है, लेकिन गर्व को अहंकार की कई अभिव्यक्तियों में से एक के रूप में लिया जा सकता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच पूरी बातचीत इसी अहम के बारे में है, चाहे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो। श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक मार्ग और मानक की जानकारी देते हैं। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध को एक रूपक के तौर पर लेते हैं, तो हम सभी अर्जुन की तरह अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वह परिवार हो, कार्य स्थान और स्वास्थ्य, धन, रिश्ते इत्यादि के बारे में हो। जब तक हम जीवित हैं, अहंकार को समझने तक से दुविधाएं स्वाभाविक है। गीता हमें इस बारे में बताती है कि हम क्या हैं, और निश्चित रूप से इस बारे में नहीं कि हम क्या जानते हैं, और ना ही हम क्या करते हैं। जैसे कोई भी सिद्धांत हमें साइकिल की सवारी करना या फिर तैरना नहीं सिखा सकता, ठीक उसी प्रकार कोई भी दर्शन हमारी मदद नहीं कर सकता, जब तक कि हम जीवन को खुले मन से अनुभव नहीं करते हैं। और गीता के मार्गदर्शन सिद्धांत हमें अहंकार से मुक्त होकर गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिए जाने के बाद से स्वयं बदल गए हैं। निश्चित रूप से पिछली कुछ शताब्दियों में विज्ञान के विकास से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वास्तव में क्रमागत उन्नति के दृष्टिकोण से मनुष्य आगे विकसित नहीं हुआ है। दुविधा का आंतरिक पक्ष वही रहता है। पेड़ों की तरह
बाहरी अभिव्यक्तियां अलग दिख सकती हैं, लेकिन जड़ जैसे आंतरिक भाग में कोई अंतर नहीं आता। और देखिए, अब मैं एक छोटी सी कहानी श्री कृष्ण की सुनाऊंगी। तो उसमें किसी ने पूछा, कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा कि कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो भगवान? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? तो भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूं तो सुंदरता सभी के लिए बराबर ही लेता हूं, परंतु किसी में सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी में सुंदरता बाहर आ जाती है। देखिए, भगवान की कितनी अच्छी बात है। और इसी के बाद मैं अपनी ये पाठ समाप्त करती हूँ, और ऐसे ही अगली वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।